नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। क्या हाल हैं? सब बढ़िया, मौज काट रहे हो? 2025 आने वाला है पेपर बोर्ड एग्जाम का और हालत खराब होने वाली है, ये सोच रहे हो ना? अरे उल्टा सोचो उसका। मौज से पढ़ेंगे टॉपर्स 2025 बैच में। और आपकी केमिस्ट्री का टाइम है 7 बजे। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आज का, जबरदस्त मज़ेदार। यानी कि मजे से पढ़ाई अगर हो जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ है भी नहीं। चलो जी, क्या है भैया हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है चालकता। अब कहोगे सर ये तो आप फिजिक्स का उठा लाए। अरे पढ़ने दो, क्या दिक्कत है? अब फिजिक्स का नहीं है, ये केमिस्ट्री में भी आता है चालकता क्या होती है ना? और चालकता इतना बेहतरीन टॉपिक है, इतना बेहतरीन टॉपिक है कि 1001% इस बार 2025 के बोर्ड में आएगा, चाहे किसी ना किसी रूप में। एमसीक्यू में, अति लघु में, दीर्घ उत्तरीय में, किसी में भी ना किसी में आएगा जरूर। लो इतना कह दिया मैंने। जिसमें चालकता लिखा हुआ होगा वो आएगा क्वेश्चन जरूर। चलो जी, आइए, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। और बच्चे कह रहे हैं सर एसएमएस का रिप्लाई नहीं देते। अरे रिप्लाई मिलेगा, सबको मिलेगा, टेंशन काहे ले रहे हो? अभी पहले कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करो। आप अच्छा सीख पा रहे हो, ये एक बहुत बेहतर चीज है। मैं चाहता हूं कि आपका कोई डाउट ही ना रहे पूछने को। कुछ ऐसी क्लास लो, ऐसी क्लास को समझो, इतना दिमाग लगाकर समझो कि आपका कुछ डाउट ही ना रहे। डाउट ग्रुप उन बच्चों के लिए है जिनको 9th 10th में या इस तरीके से कम ध्यान दिया हो, उन्होंने 11th में कम ध्यान दिया हो, 12th क्लास में उन बच्चों के डाउट रहने दो, लेकिन अपना सारा डाउट निचोड़ कर रखो। यही बात मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कितने बच्चे तैयार हो गए हैं आज के सिलेबस के लिए? तो आज के सिलेबस के टॉपिक में है चालकता, और हम करने वाले हैं इसके काम को। ओके, तो सबसे पहले प्यारे बालकों, चालकता से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रतिरोध। चालकता से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रतिरोध पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रेसिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इस नाम से तो आप सब इसको जानते ही हैं। रेसिस्टेंस को हम कौन से सिंबल से दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं, यानी कि प्रतिरोध को, है ना? चलो, प्रतिरोध को बताओ कैसे पढ़ना है। किताबी भाषा में बता दूं जल्दी जल्दी, या फिर बड़े आराम से आपकी लैंग्वेज में बताऊं, आसपास के क्षेत्र से बताऊं? बताओ जल्दी से, फटाफट। आपके ही डिसीजन पे काम होगा। जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। देखो, प्रतिरोध की परिभाषा कभी भी नहीं आती, वो फिजिक्स वालों के लिए छोड़ के रखो। हमें तो आगे चालकता से जुड़ना है, इसी वजह से मैं प्रतिरोध लेकर आया हूं। प्रतिरोध के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, फॉर्मूले आते हैं छोटे छोटे। आइए समझते हैं बेहतरीन तरीके से। तो आपकी भाषा में बताता हूं किस तरीके से प्रतिरोध को समझा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध समझा रहा हूं, जिसको हम इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं, और संकेत क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आपको फॉर्मूले पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जरा इसको समझना। अब जरा इसको समझना। यह है हमारे पास एक पंखा। अब क्या हुआ, मुझे गर्मी लगने लगी तो मैं इसके सामने खड़ा हो गया। ओहो, मौज आ रही है, फुल मौज आ रही है, हैं? ऐसे ही तो। चलो अब बताना, मैंने क्या किया? मैंने एक काम किया, मैंने एक काम किया। इस पंखे का जो तार है, ये देखना, जो पंखे का जो तार है, इसके पास में ही मैंने एक सॉकेट लगा दिया, पंखे के पास ही ऐसे एक बिजली का सॉकेट यहां लगा दिया, यानी बिजली का एक बटन यहां लगा दिया, और इसके इस तार को यहां जोड़ दिया। देखो, इसके इस तार को कहां जोड़ दिया? यहां जोड़ दिया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इसकी होगी तार की लंबाई L। इसके तार की लंबाई कितनी हो गई? L हो गई है। ठीक है, अच्छा। और अब क्या किया? ये तो है केस नंबर 1। ये कौन सा वाला है? केस नंबर 1। यानी कि एक बार जो तार है वो हमने थोड़े से पास में ही जाकर जोड़ दिया। दूसरे केस में क्या हुआ? तार भैया लंबा कर दिया। तार लंबा करने के बाद एक सॉकेट लिया। सॉकेट समझते हो?
बिजली का स्विच, इस बिजली के स्विच को हमने थोड़ा सा दूर लगा दिया और हमने तार भी क्या कर दिया, लंबा कर दिया। तार की भी लंबाई हमने बढ़ा दी। जब हमने तार की लंबाई बढ़ाई है, ये कर दी हमने दूसरा L, तो इसको मैं L1 कह दे रहा हूं, इसको मैं L2 कह दे रहा हूं। इसको कह दिया मैंने केस नंबर 2, इसको दे दिया मैंने केस नंबर 2। अच्छा, हमारे पास दो केस आ गए। पहले केस में तार की लंबाई छोटी थी और दूसरी केस में तार की लंबाई क्या है, बढ़ गई। मुझे बताना, पहले वाले केस में पंखा तेज चलेगा या दूसरे वाले केस में पंखा तेज चलेगा? इतना सा बस बता दो, या तो करके देख लो। एक छोटा सा तार लेना अपने पंखे का और पास वाले स्विच में चला के देख लेना। एक लंबा सा तार लेना, पड़ोसी के घर के स्विच में चला के देखना, लंबा सा तार ले लो। अब बताना, पहले वाले केस में पंखा तेज चलना चाहिए या दूसरे वाले केस में पंखा तेज चलना चाहिए? इतना सा बता दीजिए, कौन से केस में पंखा तेज चलना चाहिए? ओके, हाँ, तो बच्चों ने कहा पहले केस में। ठीक है, कुछ बच्चे दूसरे केस में कह रहे हैं, बट उसका जवाब देना पड़ेगा दूसरे केस वाले बच्चों को। पहले केस में कुछ बच्चे कह रहे हैं बराबर चलना चाहिए। नहीं, बराबर नहीं चलेगा। केस 1 में पंखा तेज चलेगा, केस 2 जिसमें तार की लंबाई बढ़ा दी गई थी उसमें पंखा धीरे चलेगा। अब जरा इसको बात को समझते हैं। इसका मतलब, जब तार की लंबाई आपने बढ़ा दी तो कहीं ना कहीं रुकावट आ गई, और रुकावट को क्या कहते हैं, किसके रुकावट, बिजली के चलने में रुकावट आ गई, रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। यही तो समझाते हैं फिजिक्स वाले कि अगर आपको किसी भी तरीके से रुकावट लानी है तो तार की लंबाई बढ़ा दो। ओके, तो इसका मतलब एक चीज तो हम समझे हैं कि तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, रुकावट बढ़ती है। ये तो बात, पहली बात हो गई, समझ में आ गई। चलो जी, तो पहली बात हमने जो समझी है हम यहां लिख रहे हैं, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है R, जो प्रतिरोध दे रखा है R, ये कब बढ़ेगा, जब तार की लंबाई बढ़ा दी जाएगी L। तो R सीधा समानुपाती L, रुकावट तभी आएगी जब लंबाई बढ़ेगी। ओके, ये तो बात समझ में आ गई। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं। अगर तार की लंबाई बढ़ा रहे हो और कोई कह रहा है कि दोनों स्पीड बराबर होनी चाहिए, तो तार की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। यानी जितना लंबा तार आप ले जा रहे हो उसको मोटा करते चले जाओ, तो स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कहने का मतलब है, जितनी ज्यादा आप तार की मोटाई बढ़ाओगे प्रतिरोध घटता चला जाएगा। कभी देखा है किसी खेत के ऊपर से बहुत बड़े बड़े क्या जाते हैं, खंबे निकल के जाते हैं, रावण जैसे खड़े होते हैं। केस का मतलब नंबर 1, नंबर 2 स्थिति। ठीक है, तो आप बताना, अब बताइए, अगर बहुत बड़े बड़े खंबे हैं, है ना, मोटे मोटे तार देखोगे, जो लाइन जाती है, किसकी, करंट की लाइन जो जाती है, 1 लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब उन तार को आप ध्यान से देखोगे ना, तो कई कई किलोमीटर तक तार होते हैं। उन तार की मोटाई बढ़ा देते हैं। जैसी तार की मोटाई बढ़ाती है, एरिया बढ़ाते हैं, वैसी प्रतिरोध घट जाता है। तो बस दो बातें आपको इस केस में याद रखनी है कि अगर लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार की मोटाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसका कहने का मतलब, अगर प्रतिरोध घटाना है तो ये तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1/A, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, तार की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। यहां पर L क्या होगा, यहां पर L होगा तार की लंबाई, तार की लंबाई, द लेंथ ऑफ वायर, ये वाला। और इसमें जो A है वो है तार की मोटाई, यानी कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सही बात है। ओके, तो ये वाली बात क्लियर है जी।
एक बच्चा कह रहा है बहुत तेज बोलो। प्यारे बच्चे, इससे ज्यादा तेज और क्या बोलूंगा, माइक फट जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये तो था फिजिक्स के लिए। अब आते हैं केमिस्ट्री के लिए, यानी कि सेल के अंदर प्रतिरोध क्या होता है। आइए केमिस्ट्री के लिए समझते हैं। लो जी, केमिस्ट्री में होता है प्यारे बच्चों आपके पास क्या, एक सेल। आप इसको देख पा रहे हो, मान लेते हैं ये सेल का क्या हिस्सा है, प्लस वाला, और इस सेल का कौन सा हिस्सा है, माइनस वाला। ये देखो इलेक्ट्रॉन वगैरह एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये आपके पास कोई सेल दे रखा है, ठीक है। चलो मैंने मान लिया कोई बैटरी है, बैटरी ले लो या सेल ले लो, ठीक है। इस प्लस वाले को मैं यहां पर, इस वाले सेल के लिए इस प्लस वाले को मैं कह रहा हूं यहां पर एनोड। ये गैल्वेनिक नहीं है, ये दूसरा वाला है एनोड। और इस माइनस को मैं कह रहा हूं कैथोड। ये दो अलग अलग छड़ें हैं जो एक विलयन में डूबी हुई है, ठीक। अगर इसके अंदर प्रतिरोध निकालना है, यानी कि इसके अंदर आपको आर पता रखना है, तो वही होगा आर सीधा समानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती एक बटे ए। लेकिन इसमें अंतर है, एल तार की लंबाई वगैरह नहीं है, एल तार की लंबाई नहीं है, इसमें उल्टा है। इस वाले में एल पता क्या है, इस वाले में एल है इन दोनों के बीच की दूरी। इस वाले में एल क्या है, इन दोनों क्षणों के बीच की दूरी। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल है। जितनी बीच की दूरी इनकी बढ़ती रहेगी, करंट बहुत धीरे धीरे चलेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि आर सीधा समानुपाती एल है। और अगर आप इसके ए की बात करोगे तो ए होगा इसका इस क्षण का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला, ये जो मोटाई देख रहे हो ना, इस क्षण की जो मोटाई है ये इसका क्या है, ए है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एल बराबर, एल में यहां पे लिखूंगा एल दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, एल दो इलेक्ट्रोड क्षणों के बीच की दूरी। ये केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। आज शायद ये पहली बार आपको पता चला होगा। बताओ किस किस को ये पहली बार पता चला कि अगर आपके पास एक सेल है, तो सेल में जो दो रॉड हैं, एक प्लस है एक माइनस है, इनकी बीच की दूरी जो एल होती है उसको बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। बताओ कितने बच्चों को पहली बार पता चला है आफ्टर स्टडिंग अबाउट द फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ भी। तो यहां पर देखेंगे ये हो गया एल बराबर दो इलेक्ट्रोड क्षणों के बीच की दूरी, और ए क्या हो गया, क्षण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बच्चे सोचोगे अनुप्रस्थ क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने सोचा होगा तो मैं बताता हूं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य किसको कहते हैं। देखो ये आपके पास बोतल है, इस बोतल को अगर मैं ऐसे ऊपर से ऐसे काटूं, ऐसे काट दूं बीचों बीच में से, तो इसका ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा इसको अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। लेकिन अगर इस बोतल को ऐसे पकड़कर ऐसे काट दूं, तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ये वाला इस तरीके से। तो ये जो ऐसे लगी हुई है ना ये रॉड, ये दो रॉड ऐसे लगी हुई हैं, इसको ऐसे कर लो, ऐसे काट दो, तो ये जो क्षेत्रफल होता है हम इसकी बात करते हैं। ये जितना ज्यादा मोटा होता है उतना ही प्रतिरोध घटता है, ठीक। चलो तो अब यहां पर देखेंगे जो ए होगा ये है क्षणों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। बात समझ में आ गई है, यहां तक की बात क्लियर है। इसके अंदर कोई सा भी विलयन हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता। इसमें आप जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट कुछ भी डाल सकते हो, इससे मतलब नहीं है विलयन से, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूं अपने प्रतिरोध वाले हिस्से पर। तो बताना, अगर हमने प्रतिरोध को R से मान रखा है, तो यहां पर हम देखेंगे इसको पूरा का पूरा। तो प्रतिरोध का मतलब होता है, प्रतिरोध का अर्थ
होता है विद्युत धारा में रुकावट। विद्युत धारा में रुकावट। ठीक है, केमिस्ट्री में इसकी परिभाषा नहीं आती, इसी वजह से हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे प्रतिरोध R सीधा समानुपाती होता है L, समीकरण नंबर 1, और R उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/A, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, काट का मतलब काटना, और क्या बताऊं, काट दो बस इस तरीके से। चलो, R सीधा समानुपाती L और R उल्टा हो जाता है क्षेत्रफल के। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, एक साथ कंबाइंड कर दें। तो समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर, एक साथ लिख दो। तो एक साथ कैसे लिखोगे, R अनुपाती L/A। ये देखो L ऊपर है, A नीचे है, तो R समानुपाती L/A। यहां तक की तो बात हो गई क्लियर। अब इसको, इस प्रोपोजन का, इस समानुपात का चिन्ह हटा दो। तो यहां पर देखेंगे R बराबर, R बराबर, ठीक, पृथ्वीराज बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चे, आपने 3 दिन पहले की क्लास नहीं देखी है, आप लगातार इस चैप्टर को ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रोड बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो R बराबर हम रखेंगे रो। जब भी हम अनुपात का चिन्ह हटाते हैं, बराबर में हम नियतांक रखते हैं, और L/A, L/A, ठीक। चलिए, अब यहां से देखेंगे इसको क्या क्या कहते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार। R को तो हम क्या कह रहे थे, प्रतिरोध। R को हम क्या कह रहे थे, प्रतिरोध। ये वाला आपका क्या होगा, प्रतिरोधकता। इस नियतांक को क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे। प्रतिरोधकता, या फिर इसका दूसरा नाम आप याद कर सकते हो, प्रतिरोधकता, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। रो को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। L/A, इस पूरे को एक साथ को, इस पूरे को एक साथ को हम क्या कहते हैं, ये देखो मैं दिखा दे रहा हूं। L/A को हम कहते हैं सेल स्थिरांक, यानी कि सेल नियतांक, ठीक। ओके जी। तो ये L/A, L क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और A क्या है, उसके क्षण का क्षेत्रफल। तो यहां पर L/A को क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। लो जी, सेल स्थिरांक L/A को कहते हैं। अब जिसको मात्रक पता है वो R और रो का मात्रक तैयार रखे, ठीक। हाँ, रो को कुछ और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से तो इसका सिग्मा XYZ कुछ भी रख दो, संकेत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, संकेत से हमें इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम इसका मात्रक प्रतिरोध का और प्रतिरोधकता का मात्रक देखेंगे। तो देखो, मात्रक, मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का, R का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम का संकेत कैसा होता है, ऐसा होता है, ओम, ठीक है। अगर ये ऐसे, ओम, ये वाला, ठीक है, ओम होता है। और जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक सेंटीमीटर में बता दो, देखते हैं किसी बच्चे को याद है या नहीं है। प्रतिरोधकता, रो का मात्रक बता दो, रो का मात्रक बता दो जी। थोड़ा फास्ट, अरे भैया चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इतना फास्ट पढ़ा दूंगा मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे कभी, है ना।
मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस निपटाने वाला टीचर हूँ। मैं तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा आराम से समझ सकें, और स्लो नहीं बोल रहा, यहाँ बहुत तेज आवाज जा रही है। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होगी? ये होगी ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, या फिर ओम मीटर कर सकते हो, लेकिन हम सेल को ज्यादा बड़ा लेते नहीं हैं, तो हम ओम सेंटीमीटर लेकर ही काम खत्म करेंगे। ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, आपको जो ठीक लगे आप इन दोनों में से रख सकते हो। ठीक है, चलो जी, ये बात तो हमारी आ गई समझ में, ये बात हो गई बिल्कुल क्लियर। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम याद रखना, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर याद रखिएगा। ठीक, चलो ठीक, चलिए अब देखते हैं। ये तो प्रतिरोध का कहानी खत्म हो गई। अब चालकत्व की बारी आएगी। ओहो, यानी कि अगर कोई रुकावट है तो कुछ ऐसा भी है जो रुकावट नहीं है ना? इसका कहना, सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है? इससे सीधा कहने कहने का मतलब क्या है कि भैया रुकावट ही ना हो, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा। अगर कहीं रुकावट आ रही है तो उसको प्रतिरोध बोल दो, कहीं रुकावट नहीं आ रही तो चालकत्व बोल दो, बस दोनों ही स्तर है। मैं बताता हूं, बाइक चला रहे हो, है ना? गांव की सड़कों को देखना जरा ध्यान से। गांव की सड़कों पे बाइक चला रहे हो, कौन सी सड़क बोल रहा हूं? कच्ची सड़क। कौन सी? पट्टे वाली सड़क, टेढ़ी मेढ़ी जो होती हैं, टूटी फूटी जो होती हैं, मिट्टी आधे से जगह से कटी होती है, उन सड़क की बात कर रहा हूँ। गांव में जरा बाइक चलाना या साइकिल चलाना, फटर फटर खटर फटर, कभी यहाँ ऐसे गड्ढा कभी यहाँ गड्ढा, ऐसे ही चलाते हैं, है ना? ओके, तो इसका मतलब बहुत गड्ढे हैं, रुकावट आ रही है, भैया प्रतिरोध है। लेकिन उसी की जगह पर एक ऐसी बढ़िया सी सड़क बना दी गजब तरीके से वहां के प्रधान ने, बेहतरीन तरीके से साइकिल जाएगी धुआंधार। यानी कि प्रतिरोध का उल्टा होता है शू, तेजी से। उसको कहते हैं कंडक्टेंस, यानी कि चालकत्व। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अब चालकत्व क्या होगा देख लेंगे। यानी कि प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? चालकत्व, जिसको हम किससे दिखाते हैं? हम यहां पर चालकत्व को जी से दिखाएंगे। फिजिक्स में किससे दिखाते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। चालकत्व प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी कि जहां रुकावट नहीं है वहां चालकत्व काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखेंगे, इसका कहने का मतलब जी बराबर क्या है भैया जी? जी बराबर होगा 1/r, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जहां पर रुकावट होगी वहां चालकत्व घट जाएगा, और जहां चालकत्व घट जाएगा वहां प्रतिरोध बढ़ जाएगा, है ना? तो इसी को ही उल्टे को कह देते हैं। ठीक, चलिए ओके। एक बच्चा क्या पूछ रहा है, मिट्टी खाने से क्या होता है? मिट्टी खाना कैसे छोड़ें? मिट्टी खाने से मिट्टी कम हो जाती है आसपास के क्षेत्र की। ओके, और मिट्टी खाना जब छोड़ दोगे जब मिट्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके। तो यहां पर देखेंगे G बराबर 1/r, उल्टा हो गया। मैं सम्मान करता हूं इस सूत्र का, लेकिन R का जो सूत्र था उसको यहां रखना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा सा सूत्र बना सकते हैं। चलो जी, अच्छा सा सूत्र बनाते हैं। R का मान, R का मान रखने पर, मान कौन सा वाला? सूत्र वाला। तो कौन सा वाला बात कर रहे हैं हम? R बराबर रो L/A, ये रखना है। कहाँ रखना है? इसमें रखना है। तो जब हम इसमें रख देंगे तो ये कैसे हो जाएगा? G बराबर 1/रो, ये उल्टे हो जाएंगे, A/L, ये हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना, 1/रो जो प्रतिरोधकता का होता है उसको हम सिग्मा या कप्पा से दिखाते हैं। कप्पा का मतलब लकवा मारा हुआ के।
ऐसे बनाना ध्यान से, ऐसे बनाओ और के को टेढ़ा कर दो ऐसे, कप्पा। अब कटप्पा में समझ लेना इसको, या तो कप्पा से दिखाओ या सिग्मा से दिखाओ, या तो कप्पा से या सिग्मा से। सिग्मा ले सकते हो, कप्पा ले सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री कप्पा से। ठीक है भैया जी, आपको केमिस्ट्री किसने पढ़ाई थी? 12th क्लास में एक सर थे हमारे, रामाश्रय गौतम सर, उन्होंने पढ़ाई थी, लेकिन सिर्फ वो स्कूल स्कूल में ही, बाकी मैंने खुद किताबों से स्टडी करी है। ठीक है, तो कप्पा मैं लिख दे रहा हूं, कप्पा, कहीं का टप्पा मत लिख देना, कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कप्पा यहां पर क्या बोला जाता है? कप्पा को ही कहते हैं चालकता, जो आज हमारा टॉपिक है। कप्पा को ही हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ये प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। अब यहां इसको उठाकर रख दो तो क्या होगा? G बराबर 1/ρ क्या हो जाएगा? कप्पा हो जाएगा, यानी कप्पा, और A/L ही रहेगा। लो जी, आपका सूत्र रेडी हो गया है। इस सूत्र पर विशेष ध्यान देना, ठीक है? तो ये भी एक दूसरे के उल्टे ही हैं, ध्यान रखना। अच्छा, जी को हम क्या कह रहे थे? चालकत्व कह रहे थे। जी को हम कह रहे थे चालकत्व। कप्पा को हम क्या कह रहे थे? चालकता। चालकता, चालकता का एक दूसरा नाम भी है, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व। अब आते हैं इनके मात्रक पर और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, चलो ओके। तो दो सूत्र याद रखने हैं बस आपको। कौन कौन से? एक तो ये वाला, अभी लिख लो, यही काम करेगा। हाँ, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो R बराबर ρL/A, ठीक। और एक सूत्र कौन सा याद करना है? G बराबर कप्पा गुणा A/L। दो सूत्र आप याद रखो, कहानी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं हम किसके? मात्रक पर। तो देखते हैं कौन बच्चा शेर बालक है जो उसके मात्रक बता देगा। मुझे बताओ, चालकत्व जिसको हम जी कहते हैं, चालकत्व जिसको हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं, इसका मात्रक क्या होने वाला है? तो ओम का उल्टा क्या होता है? क्योंकि तो प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो उसका मात्रक भी तो उल्टा होगा। तो ओम का उल्टा ओम इनवर्स होता है। ओम का उल्टा ओम इनवर्स होता है। इसको सी से, जी से, जिससे रिप्रेजेंट करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप ए से बोलो, बी संकेत दो, डी संकेत दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, शुभम यादव, मैं लाइव हूं। तो चालकत्व जी बराबर, इसका जो मात्रक अगर आप पूछेंगे तो ये होगा ओम इनवर्स, यानी कि ओम की पावर -1। और ओम इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ओम इनवर्स को हम बोलते हैं मोह। ओम इनवर्स को मोह बोलते हैं, मोह। अगर मोह माया नहीं बोलना चाहते हो तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल S, सीमैन। या तो ये बोल दो, या ये बोल दो, या ये बोल दो। कैपिटल S, इसको सीमैन बोलते हैं, सीमैन। साइमन, साइमन ये नाम होता है। साइमन सेंटीमीटर, इस तरीके से बोलते हैं। तो ओम इनवर्स बोल सकते हो, मोह बोल सकते हो, या साइमन बोल सकते हो, तीनों एक ही है। हाँ, साइमन, साइमन्स एक ही नाम है। अच्छा, जब चालकत्व जी को पता है आपके मतलब आपकी यूनिट के बारे में, तो आप मुझे बताना जो चालकता होगा जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चालकता है यानी कि जो कप्पा है ये वाला, इसकी यूनिट क्या होगी? चलो देखते हैं कौन बच्चा बता देगा। शाबाश, पूजा ने बता दिया है मात्रक। समझ में नहीं आया है? अरे इसमें समझने वाली बात ही क्या है? ओम का उल्टा ओम इनवर्स होता है, बस यही तो है। ओम इनवर्स को मोह बोलते हो या साइमन बोलते हो, यही तो यूनिट बतानी है, यही तो यूनिट क्लियर रखनी है। चलो ठीक, और कप्पा चालकता, तो वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी कि मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
ठीक। बेटा ये लाइव ही क्लास है, रिकॉर्डेड क्यों लेंगे हम? सोच के देखो, जब आपको लाइव है तो लाइव ही लेंगे। ठीक नहीं बेटा? सही है। आप अपनी तरफ से गलत बोल रहे हो वो अलग बात है, ये बिल्कुल सही चल रहा है कॉन्सेप्ट, उस चीज के लिए परेशान मत हो। मैं करवा रहा हूं तो कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपने कहीं अलग से पढ़ लिया हो, किताब में पढ़ लिया तो किताब गलत हो सकती है एक बार को। ठीक है, चलो तो ध्यान रखेंगे। दो सूत्र आपको याद रखने हैं, एक कौन सा? आर बराबर रो एल बटे ए, और एक कौन सा याद रखना है? एक याद रखना है जी बराबर कप्पा ए बटे एल। और जिन बच्चों को बीच में जो आए हैं और जो कह रहे हैं कि फिर से बता दो, तो एक बार क्लास शुरू से देख लेना, ठीक है, ये बाद में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं किस पर? ये तो हो गया चालक तत्व, अब हम आते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। अगर हमने एक क्वेश्चन कर लिया, समझो हमें फॉर्मूले लगाने आ गए बढ़िया तरीके से। ठीक, अगर हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो समझो हमें फॉर्मूले लगाने आ गए। यदि प्रतिरोध का मान 2000 ओम है, अच्छा यानी कि प्रतिरोध दे रखा है, मैं उत्तर लिखूंगा। यदि प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? प्रतिरोध का मान कितना? 200 दे रखा है, 1000 नहीं, 200 ओम दे रखा है, यानी कि आर का मान दे रखा है। चालकता का मान, अब देखो चालकता यानी कि कप्पा, चालकता यानी कि कप्पा, चालकता का मान कितना दे रखा है? 0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ये दे रखा है। तो सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक का मान क्या होगा? जल्दी से बताना, सेल स्थिरांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जल्दी बता दो, सेल स्थिरांक का मान क्या होने वाला है? ठीक, जो बच्चे बोल रहे हैं समझ नहीं आया वो मुझे बताएंगे क्या समझ नहीं आया। ठीक, ओके ओके ओके। हाँ, 12th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो सकता है। वीडियो आ जाएगी राइटिंग पे, काहे परेशान हो रहे हो हैं? 2 दिन बाद 4 दिन बाद ले आएंगे। हाँ, मेरी बुक मेरे द्वारा ही लिखी जाएगी। तो बताओ, आर बराबर 200 ओम है, कप्पा बराबर 0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 है, तो सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? एल बटे ए से। एल बटे ए को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको हमें निकालना है। चलो, अब आपको आर का सूत्र पता है, आर बराबर क्या होता है? रो एल बटे ए होता है, लेकिन इसमें कहीं भी कप्पा नहीं है। और आपको पता है कि जो कप्पा होता है वो रो का उल्टा होता है, 1 बटे होता है। इस तरीके से रो कप्पा का उल्टा होता है, कप्पा रो का उल्टा होता है, तो रो की जगह क्या लिख सकते हैं? कप्पा लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्या होगा? आर बराबर 1 बटे कप्पा गुणा एल बटे ए, ये रहा। एल बटे ए निकालना है तो कप्पा की गुणा आर में करनी पड़ेगी। तो आर कितना है? 200 दे रखा है, ये रहा 200। ठीक, 1/0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा एल बटे ए। एल बटे ए निकालना है, आगे वाली लाइन पर आ जाते हैं। तो एल बटे ए बराबर तिरछी गुणा करेंगे तो 200 गुणा 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? एल बटे ए 1 आ जाएगा। ठीक है, एल बटे ए क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, और इसका संकेत क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसका संकेत क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स निकल कर आएगा। नहीं, चालकता की डेफिनेशन आप विलियन वाले उसमें करोगे, है ना? चालकता की डेफिनेशन आप कल वाले उसमें करोगे, जो कल की क्लास चलेगी ना, उसमें आप चालकता की डेफिनेशन और विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन पढ़ने वाले हो। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो ये हो गया आपका
चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं खुद बना रहा हूं, फटाफट उसका आंसर दीजिए। पहले अपना बेसिक तो अच्छा करो, बेसिक अच्छा हो जाएगा, समझो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लो जी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, यदि सेल के लिए, यदि सेल के लिए सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का मान 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स है, और और चालकता, चालकता 2 × 10⁻1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो तो चालकत्व का मान क्या होगा, या प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसके लिए फटाफट आंसर बता दीजिए। ओके शाबाश सर, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। यदि सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान L 10⁻², है, चालकता का मान इतना है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कहां से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है? कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है? ये वाला, यदि प्रतिरोध का मान 200 है, चालकता का मान 0.5 × 10⁻² है, तो सेल स्थिरांक का मान, तो आर रो एल अपॉन ए, 1/, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी L/A का मान। ठीक, यदि सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान इतना है और चालकता का मान इतना है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कहां से रॉन्ग है? ठीक, 100 की जगह क्या होगा? 1000 होगा। देख लेते हैं। 200 और ये गुणा 0.5, 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/2, इससे काटेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। आप मुझे बताओ ना कहां से रॉन्ग है, बता दो जल्दी से। जब 200 में 0.5 की गुणा करोगे, तो 0.5 का मतलब क्या होता है? ये देखो ना 0.5 दे रखा है, तो हमने तो 0.5 लिया है, तो जैसे में 0.5 की गुणा करोगे तो 100 ही तो होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बता दो। बच्चे पता नहीं कैसी कैलकुलेशन करते हैं, तभी मैं कहता हूँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, फिर वो घूम फिर के मुझे गलत बता देते हैं। लो, बच्चों का आ गया आंसर, देखते हैं। ठीक है, और मैं कई बार बोल चुका हूं प्यारे बच्चे, जब पहले देख लिया करो ध्यान से, है ना। आप एक अचानक से गलत बोल देते हो, फिर मुझे देखना पड़ता है कहीं पॉइंट वॉइंट में तो गड़बड़ी नहीं हो गई हो, है ना। पहले देख लो ध्यान से, उसके बाद फिर बताओ। गलती होगी तो ठीक है, लेकिन अचानक से बोल देते हो सर गलत है आपका, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर मुझसे बोलते हो कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। चलो, सेल स्थिरांक का मान L/A कितना? 10⁻², ये हो गया। और चालकता यानी कि कप्पा कितना दे रखा है? ये रहा 2 × 10⁻1। और क्या निकालना है? प्रतिरोध यानी कि आर निकालना है। सूत्र पे रख दो, आर बराबर 1/कप्पा गुणा L/A। आर निकालना है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 10⁻1 और L/A को 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर को ऊपर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10⁻²/2, ये हो जाएगा 10⁻1/2, 10⁻1/2। ठीक, अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जल्दी से बता सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 गुणा, ऊपर नीचे जरा मैं 10 की गुणा करूंगा, ऊपर नीचे किसकी? 10 की गुणा करूंगा, या नहीं तो ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे कर लो, इसको काट दो ऐसे, तो कैसे हो जाएगा? 5 × 10⁻², ओम। 5 × 10⁻², ओम। 5 × 10⁻², ओम।
या 0.005 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके जी सरकार, बहुत बढ़िया। ये इसका हो गया आंसर, इसका हो गया आंसर। ठीक है जी। कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? कल की क्लास में हम चालकता की परिभाषा और फिर हम आगे मोलर चालकता पढ़ने वाले हैं। यानी कि कोई भी विलयन अगर हमने बनाया तो उसकी चालकता के बारे में हम क्या कवर कर सकते हैं। तो चालकता और मोलर चालकता हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, आपने मान गलत रखे हैं, चलो बता दो कौन सा मान मैंने गलत रखा है, कौन सा मान मैंने गलत रखा है, जल्दी से बता दो फटाफट। मान गलत अगर मैंने रखा है तो बताने वाले को मैं पूरे 100 रुपए दूंगा। हाँ, शैल स्थिरांक का मान L/A होता है, सुन लो पहले ध्यान से। चालकता कप्पा होती है, यहां रख दिया। प्रतिरोध निकालना है R, ये रखा। R बराबर 1 कप्पा गुणा L/A होता है। R का मान निकालना है, कप्पा का मान ये रखा है। L/A का मान 10⁻2 है, तो ये रही 10⁻2। कैलकुलेट करके ये आ गया। ठीक है, अब देखो 10⁻1 को ऊपर भेजा तो 10 आ गया, ये 10⁻2 ही है ही। 2 से इसको काटोगे तो 5 बार, 2 पंचे 10, तो 5 गुणा 10⁻2। ठीक है, ओके। अब मत कहना कि गलत कर दिया है। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करिए प्यारे बच्चे। जब आप मुझसे ज्यादा निकल जाएं तब बार बार बोल देना कि मैं गलत हूं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि और बच्चों का हरासमेंट होता है। ठीक है, और बच्चों को लगता है ठीक सब बिल्कुल प्योर चल रहा है। ये बहुत छोटू से क्वेश्चन है, मेरे सामने 10 पेज का भी आप न्यूमेरिकल लिया होगे ना, आईआईटी या नीट जिस लेवल का, वो भी मैं एक पॉइंट पर ठीक करके दे दूंगा। गलती नाम की कोई भी चीज यहां पर नहीं है। और जो बच्चे बीच में आए हैं या समझ में नहीं आया है, वो एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप सबसे। और हाँ, अब कल से मैं उन बच्चों के कमेंट नहीं पढ़ूंगा जो बार बार बोलते हैं सर गलत पुट किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। उनके कमेंट मैं हाइड रखवाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करेंगे पॉजिटिव बच्चों के साथ। चलो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पूरा फोकस करें पढ़ाई पर, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने यहां पर आया हूं, आपको टॉपर्स बनाने आया हूं। 12th क्लास में टॉपर बन जाओगे, लेकिन ऐसी डिस्टरबेंस के साथ नहीं बन पाओगे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे बेहतरीन तरीके से कल शाम के 7 बजे इनकी डेफिनेशंस के साथ। जबरदस्त मजा आने वाला है, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं 1001% आने वाला है इनसे। ठीक है, चलो तब तक के लिए नमस्कार।